मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। हम जो पूर्व की वीडियो में पढ़ चुके हैं मनुस्मृति के विषय में, जिसमें हमने देखा कि मनु धर्म के विषय में क्या कहते हैं, धर्म के क्या लक्षण बता रहे हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, इस बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही हमने देखा कि ब्रह्मावर्त देश कौन सा है, यज्ञ देश कौन सा है, मल्लेच्छ देश किसे कहा जाता है, ये सारा ही अभी तक हमने अध्ययन किया। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का हम आगे से अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम श्लोक लेते हैं। यहाँ पे जो श्लोक बताया गया है ये नामकरण संस्कार से संबंधित है। मानव जीवन के जो 16 संस्कार किए जाते हैं उनमें से एक नामकरण संस्कार भी प्रमुख संस्कार है। नाम जो कि किसी भी शिशु को आजीवन एक पहचान प्रदान करता है, तो उसी नामकरण संस्कार का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं, नाम ध्येयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कार्ये पुण्ये तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। अर्थात मनुस्मृति के अनुसार महर्षि मनु कह रहे हैं कि किसी भी शिशु का जो नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार का अर्थ है नाम रखना उसका, तो ये नामकरण संस्कार दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कार्येत, कि उसके जन्म से दशम्याम दशमी अथवा द्वादश्याम द्वादश तिथि को कार्येत करना चाहिए। अर्थात किसी भी शिशु के जन्म होने के पश्चात जन्म से 10वें दिन अथवा 12वें दिन उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, पुण्ये तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। यदि दशमी अथवा द्वादश तिथि पर यह संस्कार अगर नहीं हम करना चाह रहे हैं किसी भी कुल परंपरा के कारण या किसी भी कारण से, तो हम किसी भी गुणवान गुण से युक्त जो पुण्य तिथि हैं, जो हमारे वंश परंपरा में पुण्य तिथि मानी जाती हैं, या कोई पुण्य मुहूर्त हैं या कोई अच्छा नक्षत्र हैं, उसमें भी हम नामधेयम कार्य ये नामकरण संस्कार कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है कि जैसे दशमी अथवा द्वादश तिथि पे ये संस्कार अगर संपन्न नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से ये अगर नहीं होता है, तो हम अपनी वंश परंपरा के अनुसार जिस भी तिथि को या मुहूर्त को या नक्षत्र को पुण्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं, जो गुणों से युक्त हैं, ऐसे नक्षत्र में भी हम यह नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो इस पद्य के आधार पर हम देखते हैं कि महर्षि मनु का ज्योतिष में भी विश्वास है और उनका ये मानना है कि जब भी किसी पुण्य तिथि या नक्षत्र में हम कोई कार्य करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलता है। तो इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि नामकरण संस्कार भी किसी पुण्य तिथि में ही किया जाए, जिससे कि उस नाम का जो प्रभाव है वह उस शिशु पर अच्छा हो। फिर हम आगे देखते हैं, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम्। अब यहाँ नामकरण संस्कार के बारे में आगे महर्षि मनु कहते हैं, ब्राह्मणस्य मंगल्यम, कि जो ब्राह्मण वर्ण है उसका जो नाम है मंगल्यम, वह मंगल को, मांगलिक भाव को, शुभ भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम स्यात्, और जो क्षत्रिय वर्ण है उसके शिशु का नाम बलान्वितम, बल को, शौर्य को, पराक्रम को प्रकट करने वाला होना चाहिए। वैश्यस्य धन संयुक्तम, जो वैश्य हैं उसका नाम धन से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसके नाम के साथ में ऐश्वर्य युक्त पद होना चाहिए, जो उसके धन को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को बताए। शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, और जो शूद्र वर्ण है उनका नाम जुगुप्सितम, जुगुप्सा, घृणा या दया या फिर दास भावना को प्रकट करने वाला होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे महर्षि मनु कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों वर्ण के जो नाम हैं वह उनके वर्णों को प्रकट करने वाले होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति विशेष का नाम सुन करके ही हम उसके वर्ण का पता कर सकते हैं।
जैसे जो ब्राह्मण वर्ण का शिशु है जिसका नामकरण मंगल्यम मांगलिक हो, उसके साथ में शर्म आदि शब्द हो, शम शांति को प्रकट करता हो, ज्ञान को प्रकट कर रहा हो, जो मांगलिक अर्थ प्रकट कर रहा हो, इस प्रकार से उसका नाम होना चाहिए, शुभ शब्द होने चाहिए। क्षत्रिय से बलान्वितम, जो क्षत्रिय हैं उसका नाम बल से युक्त, वर्म आदि पद से युक्त होना चाहिए, कि जिसके नाम से ही उसके शौर्य का और पराक्रम का परिचय प्राप्त हो सके। जो वेश्य हैं वो धन संयुक्तम, धन वसु आदि शब्दों से, ऐश्वर्य प्रकट करने वाले शब्दों से युक्त होना चाहिए, जिसे नाम से ही पता चले कि यह वेश्य वर्ण का है। शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, और जो शूद्र वर्ण हैं उनके नाम जुगुप्सितम, सेवा भाव से युक्त, दासता से युक्त, दया से युक्त, कृपा से युक्त होने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि वर्ण के अनुसार ही किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, अर्थात वह नाम उसके वर्ण को प्रकट करे। इससे आगे हम देखते हैं, स्त्रीणाम सुखोद्य अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वादादिभानत। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्त्रियों के नाम के विषय में बता रहे हैं कि स्त्रियों का नाम किस प्रकार का होना चाहिए। स्त्रीणाम सुखोद्य अक्रूरम, स्त्रियों का जो भी अभिधानवत, जो भी उनका अभिधान, उनका जो नाम है वह सुखोद्य, सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य होना चाहिए। यानी स्त्रियों का नाम ऐसा हो जिसे सरलता से हर कोई उच्चारण कर सके, उनके उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अक्रूरम, क्रूरता से रहित हो, जिसमें दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता आदि गुण हो, क्रूरता का जिसमें अभाव हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। विस्पष्टार्थम, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, जिसका कोई अच्छा अर्थ निकल रहा हो, अर्थ से रहित उसका नाम नहीं होना चाहिए। मनोहरम, जो बोलने में, सुनने में हमारे मन को अच्छा लगे। मंगल्यम, मांगलिक नाम हो, जिसमें मंगल की भावनाएं हो, शुभ भाव प्रकट होता हो, ऐसा नाम होना चाहिए, अमांगलिक नाम न हो। दीर्घ वर्णार्थ, और जिसके अंत में दीर्घ वर्ण हो, इस प्रकार आशीर्वादा, मानो आशीर्वाद के समान हो, इस प्रकार से शुभ भावनाओं को प्रकट करने वाले स्त्रीणाम अभिधानवत, स्त्रियों के नाम होने चाहिए। यहाँ स्त्रियों को एक प्रकार से समाज का आदर्श बताते हुए कह रहे हैं कि नाम के उच्चारण इस प्रकार से हो कि सरलता से हो, हर व्यक्ति आसानी से उसके नाम का उच्चारण कर सके, उन्हें कठिनाई न हो या अर्थ का अनर्थ न हो जाए। अक्रूरम, कठोर शब्द न हो, है ना, ट आदि इत्यादि जो कठोर वर्ण माने जाते हैं वो उसमें न हो। विस्पष्टार्थम, उसके नाम का कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ का कोई नाम न हो। मनोहरम, जो मन को अच्छा लगे, सुनने में, बोलने में सभी को जो अच्छा लग रहा है। मंगल्यम, जिससे मंगल, शुभ भावनाएं प्रकट हो रही हो, जो अशुभ को संकेत नहीं कर रहा है, इस प्रकार का हो। दीर्घ वर्णांत, जिसके अंत में दीर्घ वर्ण हो। आशीर्वाद, और एक आशीर्वाद देने के समान उसका नाम प्रतीत होता हो, तो इस प्रकार स्त्रियों के नाम को निर्धारण करना चाहिए। इससे आगे हम देखेंगे, शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद राज्ञो रक्षा समन्वितम वेश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। अब यहाँ पे वही वर्णों के नाम के विषय में कह रहे हैं कि किस प्रकार से चतुर जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका नाम किस प्रकार का होना चाहिए। ब्राह्मणस्य शर्मवद, ब्राह्मण वर्ण का जो शिशु है उसका नाम शर्मवद, शर्मा इत्यादि पद से युक्त हो। शम, शम यानी जो शांति को प्रकट कर रहा है, जिसमें शांति प्रधान है, ऐसा ब्राह्मण वर्ण शर्म आदि पदों से युक्त हो, जैसे शुभ, शर्मा इत्यादि उसके नाम हो। राज्ञो रक्षा समन्वितम, और जो राज्य, जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, रक्षा समन्वितम, वह रक्षक के रूप में प्रकट होना चाहिए, बल पराक्रम से युक्त, वर्मा इत्यादि पदों से युक्त होना चाहिए। वैश्य से पुष्टि संयुक्तम,
और जो वैश्य है वह पुष्टि, धन, ऐश्वर्य, संपदा आदि शब्दों से युक्त हो। शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम, और जो शूद्र वर्ण का मनुष्य है वो प्रेष्य, दासता से, दीन दास, दीन शब्दों से, दास शब्दों से, दया युक्त जो शब्द हैं उनसे उसका नाम युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे चतुर्वर्ण के नामों के विषय में बताया है कि महर्षि मनु का तात्पर्य यही है कि किसी के नाम से उसके वर्ण का पता चल जाए, और जिस वर्ण में जो गुण प्रधान है उसी को ध्यान में रखते हुए शिशु का नामकरण संस्कार करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण ज्ञान से युक्त होते हैं, शम शांति से युक्त होते हैं, इसलिए उनका नाम शर्म इत्यादि पदों से युक्त हो। जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वह रक्षा समन्वितम, बल से, रक्षक इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। वैश्य चूँकि कृषि, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि क्रियाएं करते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक हैं, इसलिए उनको ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि शब्दों से युक्त होना चाहिए। और शूद्र वर्ण जो सेवा कार्य कर रहा है तो उसका दास इत्यादि शब्दों से युक्त उसका नामकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि महर्षि मनु किस प्रकार से चतुर्वर्णों के नामकरण के विषय में बताते हैं कि नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, स्त्रियों के नाम किस तरीके से रखने चाहिए, उनका क्या भावार्थ होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आज इस नामकरण संस्कार के विषय में देखा। धन्यवाद।